कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो बताइए ये हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये हमारा फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा ये एंगल है, ये साइन का एंगल है और ये इस तरह ओपन नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है जिसके थ्रू ये खुलता है। वो क्या होती है? जैसे साइन एक्स प्लस वाई क्या था हमारा? साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। जब भी हम खोलेंगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम हमेशा ओपन करते हैं। ये ब्रैकेट ऐसे ओपन नहीं होता। यहाँ पे कोस की टर्म मिसिंग है तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कह रहा है वैल्यू साइन थीटा की इंक्रीज होगी जैसे जैसे उसका थीटा इंक्रीज होगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें देखना है। तो देखिए, हमने माना पहले हमारा थीटा 0 है, उसके बाद हमारा 30 डिग्री है, उसके बाद हमारा 90 डिग्री है। तो देखते हैं साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है और साइन 90 1 होता है। तो हमने देखा ये हमारा 0 है, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं और ये 1 है। जैसे जैसे हमने एंगल को इंक्रीज किया, एंगल को 0 से 30 किया, 30 से 90 किया, वैसे वैसे हमारा इसकी साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। जब हमने थीटा को इंक्रीज किया तो हमारी साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा ट्रू। दैट मीन साइन थीटा इंक्रीजेज होगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे? वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो इसे भी देखते हैं, सेम ले लेते हैं। अब की बार हमें कोस थीटा देखना है। कोस थीटा 0 पे देखते हैं, 0 डिग्री पे, देन 30 डिग्री पे, देन 90 डिग्री पे। तो हमने थीटा की वैल्यू इंक्रीज होते हुए ले ली है। अब हम देखते हैं कोस थीटा को। कोस 0 क्या होता है हमारा? 1 एंड कोस 30 √3/2 एंड कोस 90 इज 0। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7 समथिंग अप्रोक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 0। तो जब हम इसे डिवीज़न करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका क्या मतलब है? पहले ये 1 से 0 पॉइंट कुछ हुआ, उसके बाद 0 हो गया। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है। मतलब कोस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर थीटा इंक्रीज होता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसलिए 3rd स्टेटमेंट हो जाती है हमारी फॉल्स। आते हैं 4th स्टेटमेंट की तरफ। 4th स्टेटमेंट क्या कहता है? 4th स्टेटमेंट हमारा कहता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। 4th स्टेटमेंट हमारा कहता है साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हो। तो ये भी ट्रू हमारा नहीं है, ये फॉल्स है। क्योंकि देखिए अगर हम थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं
तो हमारा साइन 0 क्या कोस 0 के इक्वल होता है? नहीं, साइन 0 हमारा 0 होता है जबकि कोस 0 हमारा 1 होता है, तो ये तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा सिर्फ थीटा की एक वैल्यू पे होता है, वो होती है 45 डिग्री। सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, बाकी डिग्रीज पे वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा की डिफरेंट होती है। आते हैं स्टेटमेंट 5th की तरफ। स्टेटमेंट 5th क्या कहता है? कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल्स टू 0। कोट A डिफाइन नहीं है अगर A 0 होगा, मतलब कोट A, और अगर A हमारा 0 हो जाए तो कोट A की वैल्यू, मतलब कि कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो ये हमारा ट्रू है, क्योंकि हमारा tan क्या होता है? tan 0 हमारा क्या होता है? tan 0 0 होता है, और कोट होता है हमारा tan का रेसिप्रोकल 1/tan A, तो 1/0 अगर समथिंग अपॉन 0 है तो ये हमारा डिफाइन ही नहीं है, इसलिए ये होता है नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे एक्सरसाइज 8.2 हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू।